हेलो गाइस, मेरा नाम शनाया है और मैं आज आप लोगों को सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सक्सेस स्टोरी बताने से पहले मैं बहुत 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 थैंक यू शिवांगी मैम का करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत मेरी लव लाइफ सॉर्ट आउट हुई है। तो फर्स्ट ईयर था कॉलेज में, तो मुझे एक लड़का ना पसंद आने लग गया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और कॉलेज में फेमस भी था और अच्छा पढ़ाई करता था। तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाई उससे, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन इतनी कम होती थी उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट ईयर था, जानते वगैरह किसी को थे नहीं ज्यादा। तो मैं उसे नहीं कह पाई अपने दिल की बात। तो फर्स्ट ईयर तो हमारा ऐसे ही निकल गया। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग सेम ट्यूशन जाने लगे, तो वहां पे क्या हुआ कि हमारी इंटरेक्शन बढ़ने लगी और रोज ही बातें होने लगी हमारी काफी ज्यादा। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं तो इसे अपने दिल की बात कह दूंगी। तो मैंने एक दिन कह दिया कि अविरल, आई लव यू। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसने। मतलब एक होता है हाँ ना, मैंने कहा यार कुछ रिस्पॉन्स दे देता, मतलब मैं सोच रही थी। उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, स्माइल दिया और चले गया। ऐसे हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी खत्म हो गए, थर्ड ईयर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। और उसने एक दिन मुझे बोला कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम एक रेस्टोरेंट आ जाना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में गए, कॉफी वगैरह पी, बात बात की। उसके बाद मैंने बोला कि तूने कुछ बात करनी थी मुझसे, तो क्या बात करनी है बता दो। तो कहता कि आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग फॉर यू एंड आई लव यू। तो मेरी भी हाँ थी, मैंने भी कह दिया कि आई लव यू टू। और उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए और वो इतना मज़ा आता था हमें। हम लोग दोनों साथ घूमते थे, बैठते थे, रेस्टोरेंट जाना, पार्क्स जाना, मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा। और फिर हमें ना मतलब किस वगैरह तो कॉमन होती है, हमें पता नहीं लगा किस करते करते कब हम दोनों इतने ज़्यादा फिजिकल हो गए। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझसे कमिटमेंट दे दी थी शादी की और मैं भी करना चाहती थी। तो कुछ रिग्रेट नहीं हुआ मुझे। तो ऐसे ही हमारी थर्ड ईयर हो गया, ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद ही डिसाइडेड टू परस्यू एमबीए और मैं तो सीए करना चाह रही थी। बट अब मुझे उसमें ना एक चेंज नजर आने लगा, इग्नोर करने लग गया। मैं फोन कॉल्स करती थी तो जवाब नहीं देता था, पहले तुरंत उठा देता था फोन कॉल। बिजी भी होता था तो कहता था कि आई एम बिजी, थोड़ी देर में करता हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाट्स द मैटर, क्यों तुम इतना इग्नोर कर रहे हो। तो कहते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है ना वो मैच नहीं करती है, और अब इस रिश्ते के बारे में तुम सोचना भी मत। तो मैं चुप रही। मैंने कहा कि अचानक क्या हो गया, मैं सोच रही हूँ। एंड गाइस, यू वोंट बिलीव इट कि पता है मेरी गलती भी नहीं थी। और मैं उसके आगे गिड़गिड़ाई कि नहीं सॉरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इतनी डिप्रेस्ड होने लग गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। खाना पीना सब छोड़ दिया था, भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी मुझे। बस एक ही नाम होता था जुबान पे, वो था अविरल। और मेरे पता है पेरेंट्स को भी पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इससे मेरी स्टडीज भी अफेक्ट हुई। मुझे वही सब याद आता था, उसका मेरी केयर करना, हाथों में हाथ डालकर घूमना, बाहों में बाहें डालकर बैठे रहना, वो सब चीजें याद आने लगी। मैं टेरो कार्ड रीडर्स के पास गई, मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, बट कहीं बात ही नहीं बनी। इतने पैसे पानी की तरह बहा दिया पैसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी अदिति। तो अदिति ने मुझे डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल अट्रैक्ट मिरेकल्स ये चैनल का नाम बताया। तो उसका था कि वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं थी इतनी, तो उसने मैम से मन मोहिनी बूटी ली थी। उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको ऑलमोस्ट हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रपोजल्स आने लग गए। मतलब हर जगह जहां भी जाती लोग उससे बात करना पसंद करते।
तो मुझे था कि मुझे मुझे तो चाहिए, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड वापस चाहिए। मैंने मैम को मैसेज कर दिया। तो मैम ने मुझे थर्ड आई रीडिंग रेकमेंड करी। थर्ड आई रीडिंग मैम ने मेरी करी, और थर्ड आई रीडिंग में मैम ने मतलब पता है, फोटो देखकर ही हमारे बीच की इतनी सारी बातें बताई। मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे इन्हें बस फोटो, नाम, ये सब देखकर इतना सब कुछ पता लग गया हमारे बारे में। उसके बाद मैम ने टेक्निक्स दी। मैम ने बोला कि मैं भी तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टेक्निक करूंगी और तुम्हें फेथ के साथ करना है 21 डेज। तो 21 डेज मेरी टेक्निक्स मैंने करी, अच्छे से करी, दिल से करी, बट नो रिस्पॉन्स। अब मैं होगी इम्पेशेंट, मुझे डिप्रेस्ड हो गई। मैंने कहा यार ये तो आ नहीं रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा, बस मैम को मैसेज कर दिया कि मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैम ने बोला कि डियर ऐसे नहीं होता है, तुम्हें पूरे विश्वास के साथ करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आस्क, बिलीव एंड रिसीव पर वर्क करता है। तो मैंने फिर शुरू होगी मैं अपना जो मैम ने टेक्निक्स बोली थी करने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो टेक्निक्स मेरी पूरी हुई, मतलब 28 डेज हुए, और उसका सडनली मेरे पास फोन आता है कि आई एम सॉरी, कि मेरे पास मतलब मेरी फैमिली का काफ़ी प्रेशर था मुझ पर, तो मैं इस वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने एक दो बारी मुझे देख भी लिया था, और उन्हें ये लगता है कि मैं फिर स्टडीज़ नहीं कर पाता ढंग से। तो फिर उसके बाद मुझे ना विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि तुम मम्मी से भी बात कर सकते हो। फिर अगले दिन आंटी जी का फ़ोन आया मुझे कि बेटा ऐसा नहीं है, हम लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, हमें सारी उम्मीद हमारे बेटे से ही है। तो हमें लगा कि शायद वो पढ़ नहीं रहा है और वो भटक जाएगा, तो इस वजह से, बाकी ऐसा नहीं है। और तुम्हारे बिना वो और उदास रहने लगा, और ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों अपने करियर पर फोकस करो, मैं उसकी शादी तुमसे ही करवाऊंगी। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि अदिति को मनमोहिनी बूटी से इतना असर पड़ा, तो मैंने भी वो मनमोहिनी बूटी मंगवा दी मैम से। उसके बाद मनमोहिनी बूटी का इस्तेमाल करके ही लोग मेरे दीवाने हो गए, आगे पीछे घूमते रहते थे, मुझे भी प्रपोजल्स आते थे, और मुझसे लोग पसंद भी करते थे बात करना। लेकिन प्रपोजल्स तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अविरल से प्यार है। और बस फिर उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सो थैंक यू सो मच शिवांगी मैम। और अगर आप लोगों को भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए शिवांगी मैम को।